आराम से है भैया, परिवार से आराम से बच्चों मैं आज मेरी जिंदगी में सबसे खुशी वाला दिन है और मैं इन सब चीज़ों का श्रेय भारत सरकार को देना चाहूँगा। सबसे पहले जिन्होंने विदेश में फंसे हमारे लोगों को वापस बुलाया, उसके बाद मैं श्रेय देना चाहूँगा अपनी कंपनी को जिसने बहुत दिन रात मेहनत करी। उसके बाद मैं श्रेय देना चाहूँगा सुरेंद्र मैथानी जी का एंड महेश त्रिवेदी जी का, सुनील नारंग जी का एंड नवीन पंडित जी का, जिन्होंने रात दिन एक करके सरकार को मनाने में हमारी सहायता करी। आज आप घर आ गए हैं। हाँ जी, हाँ जी। क्या लगता है कि किस तरीके का माहौल था, क्या बताएं? बहुत डरावना माहौल था। शुरू में हम लोग बहुत डरे हुए थे और उसके बाद हर चीज़ फिर चालू हुई, फिर गवर्नमेंट ने भी इंटरफेयर करना शुरू किया। उसके बाद से हर चीज़ धीरे धीरे नीचे आने लगी और उसके बाद फाइनली हम आज रिलीज हो गए, मतलब 28 मई को हम रिलीज हो गए। तो क्या माना जाए, मोदी है तो मुमकिन है कि नहीं? मोदी हैं तो ऑलवेज मुमकिन है। नहीं, नौकरी मैं करूंगा लेकिन थोड़े टाइम के बाद जाऊंगा। अभी मैं थोड़ा अपने दिमाग को रिलैक्सेशन देना चाहता हूँ क्योंकि मैं अभी बिल्कुल फिट मेडिकल मतलब अभी मैं थोड़ा सा डरा हुआ हूँ। अभी मैं थोड़े टाइम के बाद। हाँ जी। शुरू में तो बहुत डर लग रहा था, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे सरकार ने हमारी सहायता करी, फिर मुझे सरकार ने, कंपनी ने दिन रात जाके मेहनत करी, वकीलों ने मेहनत करी, ओनर्स ने मेहनत करी, उसके बाद लगा कि हाँ हम लोग आ सकते हैं। कितने लोग थे आप लोग और कितने वापस आ गए? हम लोग सब वापस आ गए। हम लोग 26 लोग थे और सबके सब वापस आ गए। वीडियो में आपको बंदूक की नोक पर ले जाने वाली बात आपने कही थी, तो वो किस वक्त हुआ था और किस तरीके वो जब हम लोग बाहर के पानी में थे, इंटरनेशनल वाटर्स में थे, तो एक देश की नेवी ने दिन के समय पे आके हमें जब हमारे पास आए थे वो इन्वेस्टिगेशन के लिए, और उन्होंने हमें इक्वाटोरियल गिनिया ले जाना चाहा। उसके बाद वो हमारे पीछे आ गए थे और गन्स हमारे तरफ। उस समय तो ऐसा लगा था कि पता नहीं कब क्या हो जाएगा, पर आज हमारी सरकार ने और हमारे कानपुर शहर के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया। पल पल और घड़ी घड़ी हमको फोन करके भी पूछते रहे, हमारी हेल्प करते रहे। उन्हीं की हेल्प से आज मेरा भाई वापस आ पाया। बहुत खुशी है। नहीं, नौकरी पे तो वो दोबारा जाएगा क्योंकि उसने अपने 10 साल इसी नौकरी की पढ़ाई के लिए दिए हैं। 10 साल कम नहीं होते, प्लस उसने बैंक से लोन लेकर पढ़ाई करी है, तो नौकरी तो उसको यही करनी है। बट हाँ, अब ये एक्सीडेंटल केस था जो हमारी सरकार ने और हमारे जो भारत के राजदूत नाइजीरिया में, उन्होंने अपनी समझ से इसको सॉल्व किया। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये है कि रोशन का हिम्मत इसने बहुत बनाकर रखी। मुझे याद है जब इसके पिता राकेश जी हमारे पास आए थे और हम लोग, सुनील जी और सब लोग, विधायक जी भी थे, जब डीएम साहब के पास गए तो तुरंत डीएम से संज्ञान लेवाया और इससे मेरी मोबाइल पर भी व्हाट्सएप कॉल पे बात हुई। मैंने देखा तो वास्तव में बहुत डरा था। मैंने बड़ा हौसला इसको दिया। हमने कहा बिल्कुल चिंता ना करो, हम लोग सब जुटे हैं। फिर मैंने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करी, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में बात करी, विदेश मंत्री जी से बात करी और यहाँ से संबंधित कागजों को भेजा। डीएम से तुरंत डीएम को इन्वॉल्व कराया, डीएम स्वयं इन्वॉल्व हुए और हम लोगों ने इस गतिविधि को बड़ी तेजी से और उसका फॉलोअप भी किया, लगातार फॉलोअप भी किया। लेकिन जो टेक्निकल कुछ दिक्कतें थी, विदेश मंत्रालय के द्वारा हम लोगों को लगातार बताया जा रहा था कि जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स है इसको हम जल्दी सॉर्ट आउट कर रहे हैं। तो जो इनकी कंपनी के यहाँ पर लोग थे उनसे हम लोगों की बात हुई, उन्होंने भी इसमें इन्वॉल्व होने की और जल्दी इसको सॉर्ट आउट कराने की बात की। हम लोग लगातार उन पर प्रेशर बना रहे थे। ये लोग बड़ी दहशत में थे। जब मैं देख रहा था तो ये बता रहा था, ये कह रहा था शायद मेरी अब वापसी नहीं होगी, मतलब रो रहा था बहुत। हम लोगों को दिल दहल गया इसकी बात को सुन करके और उतनी ही तेजी के साथ हम लोगों ने इसकी पैरवी करी। और मुझे बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ मैं पूरे कानपुर की 55 लाख जनता की तरफ से कि हमारे रोशन को यहाँ पर ला करके और मोदी जी ने एक बड़ा युग पुरुष का काम किया है। और उसके परिवार में जिस प्रकार आप देख रहे होंगे, माता के आंख में आंसू, परिवार की आंख में आंसू, और इसके जीवन को एक प्रकार से नया जीवन
इसने प्राप्त किया, ये संभव हो पाया तो तभी जब आदरणीय मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। इसलिए मैं मोदी जी को बहुत बधाई देता हूँ और इसके आगे आगे की भविष्य के लिए शुभकामना प्रेषित करते हुए कि ये हम कानपुरियों का मान बढ़ाएगा, खूब उन्नति करेगा, खूब यशस्वी होगा और दीर्घायु होगा, इसकी हम ईश्वर से कामना करते हैं। आज हमारा भाई परिवार का सदस्य राकेश अरोड़ा जैसे हम लोगों के बीच में आज उपस्थित हुआ है, तो आपने देखा होगा विदेश जब गए हुए थे तो जिस बंदे ने प्रणाम किया था मोदी जी को, तो उसी ने इनको यहाँ तक भेजने का काम किया, तो प्रधानमंत्री और निश्चित रूप से आदरणीय मोदी जी हम लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो मुमकिन ना हो, इसलिए आज निश्चित रूप से जो देश सेवा करने के बाद हम लोगों जैसे दिन इन्होंने काटा होगा, इनकी आत्मा ही जानती होगी, उसके बाद भी हम लोग सपोर्ट करके इनको यहाँ तक ले आए, तो निश्चित रूप से हृदय से मैं मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देंगे और किदवई नगर की विधानसभा की तरफ से भी धन्यवाद देंगे, परिवार की तरफ से भी देंगे, अरोड़ा परिवार की भी तरफ से धन्यवाद देंगे और निश्चित रूप से ये कहूँगा कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी के निश्चित रूप से आदरणीय है और उन्होंने हर कर्म उनका अच्छा है, इसलिए हम सब लोगों के उनके कर्मों को सीख के राष्ट्र हित के लिए काम करते रहना चाहिए।